नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। राज्य में सरकारी भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की जाएगी गठित। शारदीय नवरात्र के तहत आज महाअष्टमी और महानवमी पर विशेष आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आज इस वर्ष का विषय है भविष्य के प्रति बालिकाओं की संकल्प दृष्टि। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कल प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी नियोजित करने, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने और 24 घंटे काम कर रहे कंट्रोल रूम की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जल भराव वाले क्षेत्रों में सघन फॉगिंग की जाए। बैठक में श्री शर्मा ने कृषि विभाग को किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डीएपी खाद के विकल्प के रूप में एसएसपी को प्रोत्साहित करते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी की तैयारियों की भी समीक्षा की। राज्य में सरकारी भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली ये समिति भर्तियों में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का काम करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल विभिन्न विभागों में भर्तियों की स्थिति के संबंध में हुई समीक्षा बैठक में सरकारी भर्तियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का काम तेज गति से किया जाए। मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए कर हस्तांतरण की राशि के रूप में 10,737 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में जन कल्याणकारी कार्यों और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी और विकसित राजस्थान के संकल्प को अधिक मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,78,173 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। 100 दिनों की उपलब्धियों के तहत लोक संवर्धन पर्व आयोजित हुआ। इस पर्व का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने और विभिन्न योजनाओं के तहत भागीदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों और सफलता की कहानियों को रेखांकित करने के लिए किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की एक ऋण योजना भी जारी की गई। हज सुविधा ऐप का शुभारंभ किया गया। ये ऐप तीर्थयात्रियों को प्रशिक्षण सामग्री, आवास और उड़ान विवरण, सामान की जानकारी, एक आपातकालीन हेल्पलाइन,
शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया, भाषा अनुवाद और तीर्थ यात्रा से संबंधित विभिन्न जानकारियां और सेवाएं उपलब्ध कराता है। बेहतर शिकायत निवारण तथा सूचना के प्रसार के साथ ही प्रशासन की ओर से अधिक सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया तंत्र के लिए भी यह अत्यंत सहायक रहा है। हज 2025 के लिए इच्छुक तीर्थयात्री की आवेदन प्रक्रिया को भी ऐप पर शामिल कर दिया गया है। इस तरह ऐप को तीर्थयात्रियों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल समाधान बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के तहत आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा की महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जा रहा है। कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार भी दिए जा रहे हैं। विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कन्याओं और भैरव स्वरूप बालकों की भोजन करवाकर पूजा अर्चना कर उन्हें दान दक्षिणा और उपहार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। जिले के चौथ का परवाड़ा सहित विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बीती रात गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आज रात भी माता के जगराते और जागरण आदि के कार्यक्रम होंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। जोधपुर के चामुंडा माता मंदिर में भी भक्तजन का तांता लगा हुआ है। करौली के कैला देवी मंदिर में भर रहे प्रसिद्ध मेले में प्रदेश के अलावा अन्य क्षेत्रों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला पूरे परवान पर है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में चल रहे शारदीय नवरात्र के मेले में श्रद्धालुओं की रेलमपेल बनी हुई है। मेले में अब तक राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, हरियाणा और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवक हुई है। समूचे क्षेत्र में इन दिनों कैला मैया के जयकारे और लांगुरिया गीतों की धुनों पर थिरकते महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। दुर्गा अष्टमी पर विशेष पूजा आरती के बाद कन्या लांगुरियाओं को भोजन कराया जा रहा है। वहीं नवरात्रि के अंतिम दिन आज माता के स्नान के साथ साथ पोशाक भी बदली जाएगी। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कालीसिल नदी के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। वहीं समूचे मेले पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। पाली में देवी मंदिरों में हवन पूजन हो रहा है। बोमदड़ा गांव में पहाड़ी पर स्थित पूनागर मां के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए गए हैं। भरतपुर में प्रमुख शक्तिपीठ कैला देवी सहित अन्य देवी मंदिरों में माता रानी का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। भीलवाड़ा जिले के आसिंद में प्रसिद्ध बक्या माता मंदिर में मेला भर रहा है। सीकर में जीण माता का मेला परवान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने महाअष्टमी और महानवमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से भरतपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे वहां बयाना के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री आरबीएम अस्पताल में करीब 96 करोड़ रुपए की लागत से बने नए भवन और किशोरी महल के विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। श्री शर्मा कुम्हेर गेट से हीरादास और काली की बगीची से शास्त्री पार्क तक बनने वाले फ्लाईओवर और विकास कार्य का भी निरीक्षण करेंगे। शाम को उनका कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक करने और कल जन सुनवाई का कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन दुनिया भर में बालिकाओं की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष के आयोजन का विषय है भविष्य के प्रति बालिकाओं की संकल्प दृष्टि। प्रदेश में बालिका दिवस पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बालोतरा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में सरकारी भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। शारदीय नवरात्र के तहत आज महाअष्टमी और महानवमी पर विशेष आयोजन हो रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस वर्ष का विषय भविष्य के प्रति बालिकाओं की संकल्प दृष्टि रखा गया है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।